हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 22 फरवरी 2024 को जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं और हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो हम उनके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण पत्र लेखन। यानी बोर्ड एग्जाम में इस बार 8 नंबर का पत्र लेखन आपका जारी हुआ है। साहित्यिक हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 5 हम ऐसे पत्र लेखन आपको बताने वाले हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं। ये हिंदी में हर साल आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। 5 महत्वपूर्ण पत्र लेखन लेकर आए हैं जो आप तैयार कर लेंगे। 8 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स रहेगा। पत्र लेखन की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देखते हैं कि कैसे बोर्ड एग्जाम में आप पत्र लेखन को लिखेंगे और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है जो बोर्ड एग्जाम में क्या है हर साल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला जो आपका पत्र लेखन पूछा जाएगा, ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पत्र लेखन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, किसी बैंक के शाखा, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण क्या है, निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु ऋण प्राप्ति हेतु क्या है, ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ये किसी बैंक के शाखा जो प्रबंधक होते हैं उनको निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण यानी उसको कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए ऋण प्राप्ति, यानी जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण जो आप लोग करते हैं CCC हो वगैरह हो गया, जो CCC हो गया और DSA हो गया, जो कंप्यूटर जो हमारा एक प्रकार से कोचिंग नहीं होता कंप्यूटर सेंटर जहाँ पर हम ट्रेनिंग लिए जाते हैं, उसी की क्या है कंप्यूटर की स्थापना करने के लिए ऋण, यानी बैंक से ऋण मांग रहा है एक व्यक्ति। आवेदन पत्र ये लिखा हुआ है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पत्र लेखन, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये आपके बुक में भी मिल जाएगा। और मैं आज की इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको पत्र लेखन लिखना है बोर्ड एग्जाम में, जिससे आपको 8 नंबर जो है बिल्कुल पक्का हो जाए। दूसरा देखिए स्टूडेंट, कौन सा वो पत्र लेखन है, ये देखिए, इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य, यानी जो इंटरमीडिएट कॉलेज है आप लोगों का भी इंटरमीडिएट ही है, तो इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर क्या है, लिपिक पद पर नियुक्त हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। जो इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक कह सकते हैं, स्लैश करके मैंने दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रधानाचार्य कह लीजिए या प्रबंधक कह लीजिए। उनको एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, क्या है, लिपिक प्रार्थना पद, उसको एक क्या नियुक्त हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको इंटरमीडिएट में लिखना है। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। आप नोट करते चले जाइएगा स्टूडेंट कॉपी में, नहीं तो आप बुक में भी टिक लगा सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए तीसरा कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी की समस्या का निवारण, क्या है, पानी की समस्या का निराकरण के लिए नगर पालिका, यानी इसको निवारण के लिए क्या है, नगर पालिका के अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखिए। जो पानी की समस्या है जैसे हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज, हमारे क्या है, हमारे गांव में, तो जो पानी की समस्या है इसके निराकरण के लिए सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर जो है निराकरण नगर पालिका के जो अध्यक्ष है उनको एक आवेदन या पत्र लिखिए, या इसको पत्र लेखन भी आप कह सकते हैं। आवेदन पत्र और पत्र लेखन से भी ये याद रखिएगा, नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। समझ में आ गया। तो ये तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पत्र लेखन था। उसके बाद में देखिए चौथा कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, बरसात में बढ़ रहे संक्रमक, क्या है, बरसात में बढ़ रहे संक्रमक रोगों की रोकथाम के लिए अपने नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखिए। जो बरसात में बढ़ रहे संक्रमण रोग जैसे मच्छर वगैरह हो गए, इससे रिलेटेड जितने भी संक्रमक रोगों को रोकथाम के लिए आपको अपने नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखना है। और मैं एक बात और बता दूं आपको स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं कि यह आपका यही टॉपिक में जो आपको बता रहा हूँ सेम आपका पूछा जाएगा, सेम पूछा जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अथवा दे दिया जाता है। अथवा यानी अथवा लगकर आपके सारे प्रश्न, जैसे अब ये सीरियल वाला प्रश्न है यानी पहला नंबर पर है, अब इसके नीचे अथवा दे दिया गया कि बरसात में बढ़ रहे मच्छर के कारण आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, या मलेरिया के कारण। तो ये सारे जो आपके आते हैं वो अथवा के नीचे ही आते हैं। इसमें से जो मैं पत्र लेकर आपको बताऊंगा उसी से नीचे रिलेटेड लिखना है, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। स्टूडेंट समझ में आ गया कि आपका जो पूछा जाता है मतलब वो घुमा दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। समझ में आ गया। तो चौथा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है। पाँचवा देखिए ये देखिए, परीक्षा के समय, क्योंकि अब आपका परीक्षा आ चुका है, बहुत ही नज़दीक है हिंदी का, जो आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है 22 फरवरी से, तो परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखिए। बिजली कटौती कर लीजिए। अब ये नहीं कि परीक्षा पर ही आधारित होगा, वो आपके गांव मोहल्ले में जो सबसे बड़ी समस्या हो, बिजली की समस्या होती है गाँव में, अभी भी समस्या है, तो इसी के समस्या के निवारण के लिए क्या है, बिजली कटौती न करने के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखिए।
तो आज के इस वीडियो में जो स्टूडेंट हम आपको बताने वाले हैं, ये 5 महत्वपूर्ण हमने बताया है पत्र लेखन, और इसी में से आप पाँचों को तैयार कर लेते हैं तो स्टूडेंट मैं गारंटी लेता हूँ, पाँचों को तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इनमें से क्या है एक ना एक आपका आएगा और जो है 8 नंबर आपको दिलाकर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पाँचों को में से आप किसी को भी तैयार कर लीजिए, यानी पूरा आप तैयार कर लीजिए, जो आएगा वो आप लिख दीजिएगा, 8 नंबर फिक्स है। तो आज के इस वीडियो में तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या है बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है। फिलहाल हमने जो है बोर्ड की कॉपी में लिखना बता दिया है, लेकिन मैं आपको और भी तरीका बता देता हूँ। ये इसी पर मैं निबंध लिखने वाला हूँ, क्या है, बिजली कटौती पर। अब ये बिजली कटौती आपके मोहल्ले, आपके कॉलोनी जो है इससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपल सा आपका याद रखिएगा, आपको कलरफुल पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन यूज नहीं करना है। समझ में आ गया। देखिए सेवा में सबसे पहले आप करेंगे, क्या लिखेंगे, सेवा में। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर सेवा में, और ये याद रखिएगा सीरियल से लाइन होना चाहिए, नहीं कि भैया सेवा में आप यहाँ पर लिखे जे श्रीमान जिलाधिकारी यहाँ पर लिखिए, पूरा सीरियल वाइज सीरियल होना चाहिए। समझ में आ गया। देखिए सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी, क्या है, श्रीमान जिलाधिकारी बिजली विभाग। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी बिजली विभाग मेरठ, क्या है, सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी बिजली विभाग, ये मेरठ याद रखिएगा कि है बिजली विभाग मेरठ से, ये आपका मेरठ से। यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम रख सकते हैं, जैसे अयोध्या, जैसे मैं अयोध्या, फैजाबाद या गोंडा। तो जैसे हमारा वो है डिस्ट्रिक्ट यूपी का। अब आपके यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसका भी आप नाम लिख सकते हैं, जैसे यूपी का मेरठ जिला है तो यहाँ पर हमने बिजली विभाग मेरठ लिख दिया है आपके बुक के हिसाब से। फिर यहाँ पर ये देखिए मेरठ के बाद एक अंडरलाइन खींच दीजिए, इसे मतलब एक लाइन खींच दीजिए, समझ गया आएगा। उसके बाद देखिए बिजली, देखिए क्या है, विषय क्या है आपका, यानी कोई विषय तो होगा जिस पर आप ये क्या है पत्र लेखन लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको विषय डालना है। विषय क्या है हमारा, बिजली की अनियमित आपूर्ति, यानी उसकी क्या है अनियमित उपस्थिति। जैसे हमारा एग्जाम आ रहा है तो भैया हमें क्या है पूर्ण रूप से बिजली चाहिए, जिससे हमारी पढ़ाई जो है रुकनी नहीं चाहिए। तो उसकी अनियमित यानी उपस्थिति ना होना बिजली का। समझ में आ गया, ये हमारा विषय है। ब्लैक से आप विषय लिख दीजिएगा, ब्लैक से आप विषय लिख दीजिएगा, ब्लू से आप इसके बारे में टॉपिक में लिख दीजिएगा कि भैया हमारा यही है। आज की इस वीडियो में हम ये टॉपिक जो है आपका स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि जो आपका डाउट रहता है। काफ़ी स्टूडेंट का इस वीडियो के लिए कमेंट था कि सर पत्र लेखन बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे। न्यू ऐड हो चुका है हमारे 2000 के न्यू सिलेबस के हिसाब से, तो हमें इसी तरीके से लिखना है। सामान्य हिंदी में जो पत्र लेखन होता है वो 6 नंबर का पूछा जाता है, ऐसे ही सेम उसी में भी रहता है। देखिए उसके बाद में क्या लिखेंगे, महोदय लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप मान्यवर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मान्यवर, यहाँ पर मान्य या मान्यवर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो महोदय। महोदय सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो यहाँ पर इस तरह से कॉमा कर दीजिएगा। अब देखिए पूरी अब हमारी समस्याएं बताना है, यानी वो जो समस्याएं है हमारी किस चीज़ पर समस्याएं, यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है, किसको, एग्जामिनर को। देखिए हम जैन नगर, यहाँ पर जो क्या है जो बुक में दिया हुआ उसी को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी अपना भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी जो प्रॉब्लम हो। यहाँ पर स्टूडेंट किताबी भाषा से मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। क्या है, हम जैन नगर के कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर क्या है आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए, पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता क्या है ग्रीष्मकाल में ही होती है। ग्रीष्मकाल में ही क्या है होती है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। जो बिजली हमारी भैया जीवन की क्या है एक मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती, कोई भी जो लोकप्रिय सरकार है क्या इसकी उपेक्षा नहीं करती। और भी है, देखिए हमारी कॉलोनी में से क्या है, हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से मिला था। यहाँ पर देखिए प्रतिनिधित्व मंडल इस संबंध में बिजली क्या है आपूर्ति अधिकारी से मिला था, और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति क्या है बढ़ाने का वचन दिया था। जो बिजली आपूर्ति है इसको बढ़ाने में क्या था, वचन दिया था। उसके बाद में देखिए इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि क्या है, इस स्थिति में हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यानी क्या है हमारी जो समस्या है इस पर आप ध्यान दीजिए और इसको क्या है शीघ्र क्या है यहाँ पर देखिए शीघ्र समाधान कराएं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा धन्यवाद लिख देंगे, क्या है ब्लू पेन से, नीले पेन से। उसके बाद में दिनांक जो हमारा होगा, जो जैसे बोर्ड एग्जाम में आप 22 तारीख को पेपर देने वाला है तो 2024 यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। नहीं तो आप जो जैसे अब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा 2025 का भी बोर्ड एग्जाम आएगा, वहाँ पर भी सारी चीज़ें ऐसे ही आपको करना है, याद रखिएगा स्टूडेंट।
समझ में आ गया। तो दिनांक लिख दीजिएगा यहाँ पर। दिनांक जो है आपको लिखना है किससे, ब्लैक पेन से। फिर ब्लू पेन से आपको इसको लिख देना है यहाँ पर हम और हमारे जैन नगर, यानी हम जो पत्र लिखे हैं और हमारे जैन नगर के निवासी का एक सीरियल वाइज से आपका नाम चलाएगा। यानी आप जो 4 लोगों का नाम लिख दीजिएगा जो आएगा। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ हो, समझ में आ गया स्टूडेंट, आपको पूरा जो है समझ में आ गया होगा। देखिए कितने बड़े में, देखिए ज़्यादा बड़े में हमने नहीं लिखा है क्योंकि 80 शब्दों में, 80 से 100 शब्दों में इसका क्या एक प्रकार से दे रहा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा कम्प्लीटली है, क्या है आपको सारी चीज़ें करनी है। अब ये नहीं कि भैया आप इसी पर क्या है लगा कर बैठ जाइए, पूरा फोकस इसी पर कर दीजिए। एक नहीं, आपको क्या है समय दिया जाएगा कि भैया इतने समय में आपको 3 घंटे में पेपर हल करना है, तो सारी चीज़ों को आपको करना है। तो इस पर भी आप देख लीजिए किस तरह से लिखा है। और आपने हमारा जो है बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखे, हिंदी में खासकर कॉपी कैसे लिखे, उस पर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर भी हमने बताया कि कैसे आपको कॉपी में, क्या है बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है। फिलहाल हमने 5 महत्वपूर्ण आपको क्या है पत्र लेखन के बारे में बताया है, जो आप तैयार कर लेंगे। क्या है आप तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 100% यही सारी पत्र लेखन के बारे में आएगा। तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है जो कि एक पत्र लेखन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट। समझ में आ गया। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, अपनी पूरी जानकारी दी हुई है, A to Z बताए कि कॉपी कैसे लिखना है। धन्यवाद।